नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से भारत वापस लौट आए हैं और आते ही उन्होंने इशारों में विपक्ष पर निशाना साधा है। एनडीटीवी के मुताबिक महामारी के चरम के दौरान विदेशों को कोविड वैक्सीन निर्यात करने के लिए केंद्र पर सवाल उठाने के लिए भी पीएम ने विपक्ष की खिंचाई की है। पीएम ने कहा कि संकट के समय उन्होंने पूछा कि मोदी दुनिया को वैक्सीन क्यों दे रहे हैं। याद रखें, ये बुद्ध की भूमि है, ये गांधी की भूमि है। हम अपने दुश्मनों का भी ख्याल रखते हैं। हम करुणा से प्रेरित लोग हैं। बता दें, पीएम मोदी अब नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। हालांकि इस आयोजन में विपक्ष का लगभग शून्य प्रतिनिधित्व होगा। लगभग 20 दलों ने घोषणा की है कि ये उद्घाटन का वो बहिष्कार करेंगे। पीएम मोदी ने विदेश से लौटते ही भारत में एक ट्रेन का उद्घाटन किया है। उन्होंने उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया। ये ट्रेन देहरादून से दिल्ली के बीच चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। उद्घाटन समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केवल मौजूद रहे, लेकिन उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। ये ट्रेन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी। ये वंदे भारत एक्सप्रेस महज 4.5 घंटे में देहरादून से यात्रियों को दिल्ली पहुंचा देगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश की राजधानी को और तेज गति से जोड़ेगी। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले में समाचार एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में ये मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी करे कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। बता दें, 28 मई को वीर सावरकर की जयंती के मौके पर ही नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। इसी को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया है और बहिष्कार का आह्वान किया है। पीएम नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति की बजाय प्रधानमंत्री से कराए जाने के मुद्दे पर विपक्षी दलों की ओर से आलोचना की जा रही है। इसी बीच विपक्षी खेमे में नवीन पटनायक को लाने के प्रयासों के बीच उनके दल बीजेडी ने साफ कर दिया है कि वो रविवार को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन में भाग लेगा। विपक्ष की बहिष्कार योजना को खारिज करते हुए बीजेडी ने कहा कि राष्ट्रपति और संसद पवित्र हैं और इन मुद्दों पर बाद में बहस की जा सकती है। इस बीच आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भी पीएम मोदी का साथ देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि संसद लोकतंत्र का मंदिर होने के नाते हमारे देश की आत्मा को दर्शाती है और हमारे देश के लोगों और सभी राजनीतिक दलों की है। ऐसे शुभ आयोजन का बहिष्कार करना लोकतंत्र की सच्ची भावना के अनुरूप नहीं है। यूपी में हर 15 दिनों में एक एनकाउंटर हो रहा है। ये स्थिति 2017 से लेकर अब तक की है। बता दें, 2017 में योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। एनकाउंटर और बुलडोजर यूपी में अब शासन की नीति का हिस्सा हो गए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने पुलिस रिकॉर्ड की जांच से पाया है कि मार्च 2017 से जब योगी आदित्यनाथ ने पदभार संभाला था और आज तक राज्य में 186 एनकाउंटर हुए हैं। ये हर 15 दिनों में पुलिस द्वारा मारे जा रहे 1 से अधिक कथित अपराधियों का आंकड़ा है। हालांकि इन 6 वर्षों में सिर्फ घायल करने के लिए आमतौर पर पैर में पुलिस फायरिंग की बात आती है तो ये संख्या 5046 हो जाती है। यानी यूपी में हर 15 दिनों में 30 से अधिक कथित अपराधियों को गोली मारकर घायल कर दिया जाता है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी जीत से उत्साहित कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी की सरकार को चुनौती देने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। 2024 में होने वाले हरियाणा विधानसभा और संसदीय चुनावों से पहले कांग्रेस ने बीजेपी और जननायक जनता पार्टी से टक्कर लेने के लिए अलग अलग अभियानों और गारंटियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की तर्ज पर पार्टी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली जैसे मुद्दों पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा ये चुनाव से पहले समर्थन हासिल करने की कोशिश में मुफ्त उपहारों पर यानी फ्रीबीज पर अपना भाग्य दांव पर लगा रही है। जैसे बिजली मुफ्त और सिलेंडर की 500 रुपए की कीमत जैसे वादे उसमें शामिल हैं। साथ ही लगभग 2 लाख खाली सरकारी नौकरियों को भरने का वादा भी किया जा रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब कांग्रेस अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी मनमुटाव को सही करेगी। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल एक मीटिंग बुलाई है जिसमें राजस्थान सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पीसीसी कमेटी के प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा शामिल होंगे।
जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार जानकारों के मुताबिक मीटिंग में पार्टी राजस्थान के मुद्दों पर तो चर्चा करेगी ही, लेकिन इसकी प्राथमिकता दोनों नेताओं के बीच सुलह कराने की होगी, क्योंकि पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उनके मनमुटाव का कोई भी असर राजस्थान चुनाव पर पड़े और उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़े। नए संसद भवन को लेकर विवाद के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भवन का उद्घाटन करने के उनके संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित करने की केंद्र की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में झारखंड हाईकोर्ट परिसर में देश के सबसे बड़े न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ये एक व्यक्ति का अहंकार और खुद का प्रचार करने की इच्छा है, जिसने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को 28 मई को नई दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन करने के संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया है। जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन बुधवार रात तिहाड़ जेल के बाथरूम में फिसलकर गिर जाने के बाद दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल लाए गए हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन ने बताया कि उन्हें मामूली चोटें आई हैं और उन्हें चेकअप के लिए लाया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार जेल अधिकारियों ने बताया है कि आज सुबह 6 बजे सत्येंद्र जैन जेल के बाथरूम में गिर पड़े थे, जहां से उन्हें सेंट्रल जेल के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें निगरानी में रखा गया। बाद में पैर, कंधे और दर्द के कारण डीडीयू अस्पताल रेफर कर दिया गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।